बचत भवन में नगर निगम शिमला की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्षदों ने अपने अपने इलाकों की समस्याएं सदन में उठाई। मुख्य रूप से बाजार में पार्किंग, आवारा कुत्तों का आतंक, स्ट्रीट लाइट सहित कई मुद्दों को सदन में उठाया गया। भाजपा पार्षद ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ड्राइवर भर्ती का मामला भी सदन में उठाया। लोअर बाजार के पार्षद उमंग बांगा ने कहा कि बाजार में स्थानीय व्यापारियों को पार्किंग की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बाहरी लोग बिना परमिट के न केवल गाड़ी सिर्फ रोक में लेकर आ रहे हैं बल्कि अपनी गाड़ी भी गलत तरीके से पार्क कर रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। टाइम पेंडिंग है। एक्चुअली क्या है कि जो लालन सन से यूएस क्लब तक पार्किंग है उसमें 28 कार्स पार्क करने की सुविधा दी गई है और इसका हमेशा ऑक्शन होता था और आवेदन मांगे जाते थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कि जो पहले आएगा उसको वहाँ पर पार्किंग दे दी जाएगी। इशू क्या है कि यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा एमसी ने चार्जेस रखे हुए हैं पार्किंग के एज़ कम्पेयर टू अदर पार्किंग्स। तो हमने उम्मीद की थी कि रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ 11 लोगों को वो पार्किंग दी गई है और बाकी लोग जो देना भी चाहते थे उन्होंने जब ये देखा कि वहाँ पर पार्किंग ही नहीं मिल रही है क्योंकि बिना परमिट की गाड़ियाँ वहाँ पर अप्लाई कर रही है और प्लस कोई केयर टेकर नहीं है वहाँ पे कि कोई चेक कर सके कि जो गाड़ियाँ वहाँ पर आ रही हैं क्या ये वही हैं जो पंजीकृत हैं एमसी के साथ। तो जो गाड़ी आती है वहाँ पर बिना परमिट के और बिना पंजीकरण के वहाँ पार्क हो जाती हैं। विद द रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि जो व्यापारी है जिसने भी वहाँ पे आना है वो वहाँ पे पार्क नहीं कर पाता गाड़ी और वो वहाँ पे पार्किंग के फिर अमाउंट भी नहीं दे पा रहा है। तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर था जो काफ़ी असुविधा क्रिएट कर रहे हैं लोगों में भी और प्लस एमसी खुद भी अपना रेवेन्यू लॉस पे जा रही है इस वजह से। नहीं, मेरा यही था कि आजकल बच्चों को और बड़ों को बुज़ुर्गों को बहुत स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो काट रहे हैं और उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो मुझे ये आश्वासन दिया गया, वैसे तो खैर चल रहा है कि ये लोग स्टरलाइजेशन करेंगे तो कहते हैं उनकी संख्या थोड़ी फिर कम भी होगी और उनको इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। तो पर मुझे ये लगता है कि देखो अगर कोई भी किसी भी को भी काटते हैं स्ट्रीट डॉग्स, ये मतलब बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखो अब सपोज कोई सिलेंडर वाले हैं, कोई गार्बेज कलेक्टर है, अभी हमारे उधर ही गार्बेज कलेक्टर को काटा गया तो अब एक वो नौकरी वो कमाने वाला है और उसके 4 लोग घर में परिवार वाले हैं तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इसके इंजेक्शन लगाएगा, उसके बाद उसको डाइट भी चाहिए। तो मुझे और उसने फिर ऐसे में वो क्या काम करेगा बेचारा। तो आप ये सोचिए, तो मुझे ये लगता है कि नहीं, इसका कुछ समाधान होना चाहिए। और मैं अगेंस्ट नहीं हूँ डॉग्स के कि डॉग्स को, बस मुझे ये है कि थोड़ा सा बीच मार्केट में जो जहाँ पे भी ये लोग चल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा डॉग्स को अलग रखे, मतलब अलग जगह हो, वहाँ पे फीड किया जाए, बीच में कहीं ना फीड किया गया क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है और बच्चों को भी काटते हैं। कई बच्चों को मतलब स्ट्रीट डॉग्स ने शिकार बनाया है अपना। तो ये मेरी वो थी नगर निगम से। हाँ जी, जवाब क्या मिला? जवाब तो उन्होंने यही कहा है कि जो फिरोशियस डॉग्स होते हैं तो हम उनको उठा के ले जाएंगे और ले भी जाते हैं 3-4 दिन के लिए, मतलब उनको थोड़ा सा अलग रख के फिर पर उनको उसी जगह पर फिर 4-5 दिन बाद छोड़ दिया जाता है कि उनको जो भी उनकी बिहेवियर को वो देखते हैं और इंजेक्शंस वगैरह जो भी लगाते हैं। अगर डॉग में कोई कुछ उसको है प्रॉब्लम तो वो तो 10 दिन बाद वैसे ही मर जाता है। तो हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल तो पानी के बिल आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक तो क्या है कि कई लोगों को तो 1-1 साल का बिल नहीं आया था। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर 1 साल से बिल नहीं दिया गया तो आप लोगों ने उसको प्लग क्यों नहीं किया कनेक्शन। तो वो कनेक्शन को प्लग करना चाहिए था और आप 1 साल बाद दोगे फिर लाखों का देंगे, हज़ारों का देंगे, तो वो तो किसी भी इंसान को देना मुश्किल हो जाता है। मेरा ये क्वेश्चन था। इन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई बिल में कोई कुछ होगा तो उसको हम देखेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, यही उनका जवाब था। थैंक यू। जैसा कि आज मैंने पेपरों के माध्यम से भी आपने पढ़ा होगा कि उसमें भाई भतीजावाद को लेके कुछ बातें सामने आई थी। तो इन्हीं चीज़ों को लेके कुछ लोगों ने जो थी वो कंप्लेंट कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं हुई है। जब ये ड्राइवर्स की पोस्टें निकली थी तो इनको सीधी भर्ती के द्वारा जो था वो नहीं रखा गया था। तो इसी विषय को लेके आज मैंने क्वेश्चन लगाया था। तो मैंने उसमें पूछा था कि पिछले 5 सालों में आपने जो है वो ड्राइवर रखे तो उनकी भर्तियाँ
भर्तियां जो वो किस उस पे की हुई हैं। तो मेरे को आंसर में ये उन्होंने जवाब दिया था एमसी ने कि हमने 62 ड्राइवर रखे थे और उनकी सीधी भर्तियां नहीं की थी। और मेरा जो मेन मोटिव था इस क्वेश्चन को लगाने का वो ये भी था कि पिछले हाउस में मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया था, उसमें पूछा था कि कोरोना काल में जैसे जो थे सफाई कर्मचारी रखे गए थे, तो सफाई कर्मचारी जब रखते हैं तो कुछ एक फैमिलीज जो गरीब लोग होते हैं उनको भी रोज़गार का, एम्प्लॉयमेंट का एक जो है वो मौका मिल जाता है, रोज़गार मिल जाता है। तो मेरे को जवाब मिला था कि सैब सोसाइटी के थ्रू ही जो है ये सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं, तो उनको रखने के लिए जब पैसा वहन जो है वो नहीं कर सकते हम, इसलिए हमने सफाई कर्मचारी नहीं रखे। तो इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लगाया कि ये जो ड्राइवर हैं, इन ड्राइवरों को जो पे दी जाती है उनका खर्चा कौन वहन करता है। तो जहाँ तक मैंने इस उसमें कार्य किया है तो मुझे ये जानकारी मिली कि जो 62 ड्राइवर रखे हुए हैं उसमें 32 ड्राइवर सैब सोसाइटी के हैं और 30 ड्राइवर जो हैं वो एमसी के हैं। तो नियमानुसार तो ये होना चाहिए जो क्योंकि हमारी जो एमसी है वो हर साल 10% टैक्स जो है इंक्रीज़ कर रही है, जो पब्लिक के ऊपर एक लोड बनता जा रहा है। तो अगर एमसी 10% वो चार्ज कर रहा है, टैक्स चार्ज कर रहा है, उधर से सैब सोसाइटी जो है वो कूड़े के बिल जो हैं वो भी हर साल जो है वो बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ जो हैं वो दे पा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लगाया था। तो आंसर मुझे ये मिला कि सैब सोसाइटी जो है वो 62 के 62 ड्राइवरों को पे दे रही है। तो जो मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो काम सैब सोसाइटी जिस काम के लिए बनी हुई है वही काम अगर वो करे तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आप सहमत है जो सदन बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैंने ये बोला कि ये जो भी कार्य हुए हैं, एक्चुअली होता ये है कि आप जानते हैं बेरोजगारी जो है बहुत है। ट्रांसपेरेंसी से अगर ये सारी चीज़ें हुई होती तो शायद मैं इसमें इंटरवीन भी ना करती। कुछ लोग जो बहुत ही नीडी हैं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास डिप्लोमास भी हैं। मुझे तो जहाँ तक ये मैं ज़्यादा लंबे उसमें नहीं जाना चाहूँगी, तो मैंने जैसे पूछा भी सीधी भर्तियों में, तो कुछ एक लोगों के जो मैंने पेपरों के माध्यम से भी पढ़ा है कि जो लाइसेंस वगैरह हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो उनको रखने के बाद जो थी वो दी गई थी। तो क्या लगता है कि गड़बड़ी इसमें मैं बिल्कुल ये चहेतों को दी गई हैं। और क्योंकि आप देखेंगे कि जो यहाँ पर अगर फादर और बेटा एक ही उसमें काम का एज ए ड्राइवर काम कर रहे हैं, तो कुछ और भी कर्मचारी हैं जो भाई भतीजा के अंडर ही आते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लगाया था। तो आपको क्या लगता है कि इसमें आगे क्या होगा? क्योंकि मैंने ये मांग की है कि ये ऐसी धांधलियाँ नेक्स्ट टाइम जो भी होंगे और भी आउटसोर्सेज के द्वारा कर्मचारी रखे जाएं, तो इनकी प्रॉपर विज्ञप्ति निकाली जाए, लोगों तक ये जो नीडी लोग हैं वहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो है वो अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए उन्हीं लोगों को उसमें किसी भी डिपार्टमेंट में रखा जाए। कि हमारी मासिक बैठक होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे पार्षद अपने उठाते हैं, अलग अलग वार्ड्स की समस्याएं और एस्टीमेट्स को लेकर के सबसे चर्चा की जाती है। उसमें आज लगभग हमने 2.5 करोड़ के एस्टीमेट्स आज हमने FCPC के माध्यम से हाउस में आते हैं और उसको पास भी किया। और वार्ड के जो अलग अलग समस्या, एक लाइट्स को लेकर के, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के काफ़ी समस्या थी जो अलग अलग वार्ड्स में सभी लोगों ने इसमें अपने विचार भी रखे। और एक जो स्ट्रीट लाइट्स हमारी जो पेड़ों के ऊपर ढकी रहती है, उसके माध्यम से हमने सरकार को एक या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक प्रपोज़ल भेजा है कि जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रीट लाइट्स ढकी हुई है पेड़ों की टहनियों की वजह से, उनको लॉपिंग किया जाए। और वो नगर निगम के अधिकारी भी आए थे, फॉरेस्ट के अधिकारी भी आए थे और बिजली बोर्ड के अधिकारी भी आए थे। उनको हमने लॉपिंग के लिए कहा है और उसका हाउस में हमने प्रस्ताव भी पास किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट लाइट्स हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइटें तो लगी हैं लेकिन उसके टहनियों की वजह से ढकी हुई है। और दूसरा स्ट्रीट डॉग्स का इशू आया था, जो कुत्ते काटते हैं, अब काटने वाले बहुत थे, स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत आए हैं। उसके बारे में भी जहाँ जहाँ फीडिंग करनी है उसके लिए हम स्टेशंस देंगे। और डॉग्स के बारे में एक जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉग्स है जो पेट्स पाले होते हैं, उसके फ़ीस के बारे में भी चर्चा माननीय हमारे पार्षद ने एक लाई थी। उसको उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन जो है बहुत लोगों ने नहीं की हुई है पेट्स की, उसको हमने 1 महीने का समय दिया और उसकी जो फ़ीस है वो 1,000 तक की गई है, जो पहले
500 थी, उसको मैं साल का पूरी 1 साल की एक फ़ीस है वो। और मेरा सभी से निवेदन भी रहेगा जो पेट्स जिन्होंने पाले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और ताकि सभी लोगों को इसको जानकारी भी मिले। और बाकी एस्टीमेट्स और काम थे जो विभिन्न तरह के अलग अलग वार्ड्स में जहाँ जहाँ होने, उनके बारे में चर्चा हुई। सर, अधिकारियों के नदारद रहने का मामला फिर से सदन में आया है, लगातार आ रहा है, फिर भी अधिकारी मौजूद नहीं थे, बहुत से अधिकारी नहीं थे। देखिए, इसमें एक या दो तीन डिपार्टमेंट के अधिकारी या जो थोड़ा सा निचले लेवल का ऑफिसर था, हमने नोटिस उसमें एक ग्रेड ऊपर दे करके दिया। चाहे वो अगर फॉरेस्ट का कोई अधिकारी नहीं आया तो हमने चीफ कंजर्वेटर तक को नोटिस दिया, और इसके एक प्रक्रिया हमारी 2 दफ़ा होगी। तीसरी दफ़ा हम उसको सरकार के पास भेजेंगे कि और आप इस पर कार्रवाई की जाए। और ये इलेक्टेड बॉडी है, इसमें अनस्टेबल होते हैं हम लोग, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। नहीं तो मैंने अपने अधिकारियों को से भी कहा है, और जो भी संबंधित अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट के, उनको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि महीने में एक दिन जवाब देना होता है, और ये पब्लिक के जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। इसका जवाबदेही ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो हम उसमें कार्रवाई सरकार के समक्ष भेजेंगे। तो भाजपा पार्षद द्वारा जो है चालक भर्ती को लेकर भी बात की गई, आरोप लगाया गया है नगर निगम पर कि अपचाहितों को जो है वो भर्ती यहाँ पर की गई थी। ये मामला भी सर आज सदन के अंदर आया है, इसमें क्या चर्चा हुई, क्या? देखिए, जब मुझे अभी लगभग 4-5 महीने हुए, ये पिछले टेन्योर की बात कर रहे हैं, भाजपा पार्षद भी जिन्होंने उठाया था, उन्होंने इस बारे में कुछ चर्चा की है कि इसमें भर्तियों में धाल लिए। अगर वो उनको ऐसा लगता है, हम निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करेंगे, देखेंगे भी कि आप क्या हो सकता है, क्या इसमें इसमें भर्ती में कोई इस तरह का गलतियाँ हुई है, तो उसको हम देखेंगे भी। क्योंकि मेरे समय में हम अभी 5-1 महीने हमें हुए, तो उसके बारे में भी देखेंगे कि उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से चर्चा की थी, और उसको मैंने संज्ञान में भी लिया। कमिश्नर साहब को भी आदेश किए कि आप इसको देखें। सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती का मामला था और उस पर कार्रवाई की जा रही थी जॉइंट कमिश्नर के द्वारा। कहाँ तक वो कार्रवाई पहुँची है और क्या उसका निष्कर्ष? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली उसका कार्य चल रहा है। वो जो हाउस में इसका जो उन्होंने यूडी डिपार्टमेंट को भेजा, जो इन्होंने अपना रिपोर्ट्स थी, जो जिस तरह का वो कार्रवाई चाह रहे थे, उन्होंने, क्योंकि पेरेंटल डिपार्टमेंट यूडी है, वो इसकी क्या वो कागज़ है, क्या सबमिट हुए हैं, वो उसकी कार्रवाई वहाँ करते हैं। वो यहाँ से मेरी जो जानकारी है, वो उन्होंने यूडी डिपार्टमेंट को अपना जो उसकी रिपोर्ट्स थी वो सबमिट कर दी। तो अगली कार्रवाई तो उन्होंने करनी है।